सुबह मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने ये छोटू सा स्वेटर है ऐसे ही डाल दिया और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो चलिए चलते हैं। आज के ब्रेकफास्ट में था स्ट्रॉबेरी शेक और मैक्रोनी, जो कि बहुत ही टेस्टी था। सो गाइज, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ तो है ही है। यूपी टेट कहीं ना कहीं हम लोगों को पता था कि नहीं आएगा, मे बी आए या ना आए, बहुत सारी कंफ्यूजन थी। बट उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया तो हम लोग को अच्छा लगा कि हाँ यूपी टेट होगा। क्या पता यूपी टेट के बाद सुपर टेट भी आ जाए। सो गाइज, अगर आप लोग चाहते हो यूपी टेट की अच्छे से प्रिपरेशन करना तो आप लोग कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि मैं यूपी टेट क्वालिफाई हूँ। बट कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस बार 1/4 नंबर ऐड होगा या नहीं, क्यों सुपर टेट में, क्योंकि नया आयोग बन रहा है। तो मैंने सोचा है अगर हो सकेगा मैं यहाँ से यूपी जाऊँगी एग्ज़ाम देने, तो मैं भी फॉर्म भर दूंगी यूपी टेट का और एक बार फिर से एग्ज़ाम दूंगी। जितने नंबर मेरे पिछली बार से हो सकता है उससे ज़्यादा नंबर आए, और अगर कम नंबर आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं पिछली मार्कशीट को जरूर लगा दूंगी अपने सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास भी ये मौका अच्छा है, आप लोग ज़रूर एक बार यूपी टेट दीजिएगा, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना कि मार्क्स ऐड होंगे या नहीं ऐड होंगे। बट चांसेस तो है कि ऐड होंगे, हो सकता है सिलेबस भी चेंज हो। सो गाइज, अगर आप लोग तो अगर आप लोग DSSB या सुपर टेट टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC सीजीएल बैंकिंग की, तो आप लोग टेक्स्ट बुक पे जाकर एक पास बाय कर सकते हो। ये पास अभी आपको मिल रहा है 269 रुपये में, बहुत ही बड़ा ऑफर है। अब तक तो ये पास केवल 1 साल के लिए होता था, बट ये 18 महीनों के लिए है। आप लोग चाहो तो इस पे जाकर इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हो, जो हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। और SSC सीजीएल का रिव्यू भी आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे दे रहे हैं उन्होंने बताया है कि SSC सीजीएल का जो एग्ज़ाम दिया है वो उनके टेक्स्ट बुक ऐप से जो ST देते थे काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है, और उनसे काफ़ी ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हुआ है। और सही बात भी है ये, क्योंकि फ़ायदा तो कहीं ना कहीं होना ही होना है। अगर आप ST देते हो रेगुलर तो बाद में लेने से क्या फ़ायदा, अभी जाके तुरंत बाय करिए। अगर आप एक्स्ट्रा ऑफ चाहते हो तो आप RAS कोड यूज़ कर सकते हो, उससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। आज घर में बहुत सारा काम था, अकेली थी मैं, तो मैं बहुत ही रिलैक्स होकर सारे एक्स्ट्रा काम कर रही थी रोज़ के काम के अलावा। तो अभी मैं धनिया, जीरा और मिर्ची भून रही हूँ, क्योंकि त्योहार का भी टाइम है और इसकी हमारे इधर भुकनी कहते हैं। दही वगैरह में डाल के खाने में बड़ा टेस्ट आता है। फिर दूसरी तरफ मैंने आज मटर उबाला था, और आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, और मैं अकेले थी, इसलिए मुझे खाने में भी बहुत आलस आ रहा था कि मैं खुद से के लिए क्या बनाऊंगी। फिलहाल तो मैंने फल खा के काम चलाया। और किस किस के साथ ऐसा होता है जो जब अकेले होते हैं तो उन्हें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा आता है। मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, क्योंकि सारे काम मैंने घर के कर लिए हैं, और अकेले रहो तो फिर ऐसा लगता है ना कि क्या ही करो सारा दिन। और मुझे अब भूख भी लग रही है थोड़ी बहुत, तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अकेले के लिए। और यही होता है, अब होली का टाइम है और मुझे घर की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही, क्योंकि घर पे इस टाइम पे सारे लोग आ चुके हैं, इकट्ठा हैं, भैया भाभी सभी लोग। तो मेरा भी एक मन करता है घर जाने का, पर मैं जा नहीं सकती। अब इनका आज पेपर है 6 को, तो देखिए पेपर कैसा करके आते हैं, क्या होता है। अगर सही रहेगा तो फिर हम लोगों को भी ठीक है, यूपी जाने का एक मौका मिल सकता है। अगर नहीं सही होता है तो भी कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब आते हैं फिर पता चलेगा, थोड़ी उसकी भी टेंशन है कि पेपर कैसा हो रहा है इन लोगों का। तो आज हाँ, अभी पता नहीं, इन लोग भी बोलते हैं ऐसे ही कि इजी एंड मॉडरेट हो रहा है पेपर का लेवल। बाकी क्या है पेपर का लेवल ये तो भगवान ही जानता है, वो सब आंसर की आने में पता चलेगा। तो मैंने अपना लंच बना लिया है, और मेरे लंच में पता है क्या है, चावल, आलू की सूखी सब्जी, दही, खीरा और नींबू मिर्चा। मुझे ना शॉर्टकट में बनाना था, मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या बनाऊंगी, बट किचन में गई तो मैंने यही बना दिया। आई नो ये खाने का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, पर पता नहीं क्यों मैंने ये बनाया ही, और मैं खा भी ली, बहुत टेस्टी भी लग रहा था, साथ में टीवी भी चल रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, और बेडशीट सही करनी थी आज, क्योंकि अब गर्मी की निकालनी है। सारी बेडशीट वूलन वाली मैंने धुल के रख दी है। कुछ चीज़ें अभी भी पैक करनी होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी मुझे दिख जाती है घर में, उसे भी पैक करूँगी। फ़िलहाल मैंने ये बेडशीट बिछा दी है। आज इनके फ्रेंड में भी आए घर पे, क्योंकि उनका पेपर भी इस साइड ही था, तो वहाँ से वो डायरेक्ट घर आएंगे।
हो सकता है, तो मैंने सोचा चलो अभी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि उन्हें गर्मी भी लगेगी वूलन बेडशीट पे। और सिर्फ बेडशीट सही करने से ही पूरा रूम इतना अच्छा लगने लगता है कि पूछिए मत, थोड़ा नया लुक आ जाता है अगर बेडशीट चेंज कर दो तो यहाँ पे लोग पेपर दे के आ चुके हैं और चाय पी रहे हैं। कैसा रहा पेपर भैया? पेपर ठीक ही रहा, कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन ठीक ही रहा बस। आपका? इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब इजी नहीं कह सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर भी टफ था, जीएस भी टफ ही था, और रीजनिंग तो थोड़ा सा इस बार का चेंज ही था। हर बार के मुकाबले इस बार रीजनिंग थोड़ी सी चेंज थी। पास हो जाएंगे? राम जाने पास होंगे कि नहीं। चाय कैसी है? चाय तो बढ़िया है। इसका 100% पास हो जाएगा ये। जरूरी नहीं है भैया, इनका लोअर पीसेस 2 नंबर से रुक गया ना। वीडियो बना रहे हो? हाँ वीडियो बन रही है। अच्छा, नहीं मतलब लोअर पीसीएस में तो चलिए 200 सीट था ना, इसमें 37,000 सीट है। हाँ, हो जाना चाहिए। अब की यूपी चले जाएं। आप बिहार से? तो फिर ये लोग बाहर चाय और समोसे खा रहे थे, मुझे चाय नहीं पीना था, तो बस मैंने समोसे खाए। उसके बाद शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और बहुत सारा काम था। अभी मुझे पता भी चला कि केवीएस की आंसर की आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसको मिला लूँ, और काफ़ी लोगों की साइड भी नहीं खुल रही थी। सो मैंने ये कहा चलो पहले खाना बना लेते हैं। और अभी मैंने ज़्यादा चेक भी नहीं किया था, मैंने सोचा इनके दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं फ़ेल हो गई अगर तो फिर एक बार चेक किया था मैंने, फिर साइट नहीं खुली थी, और अब मैं सारे काम निपटाने के बाद ही सोच रही थी कि ये सब कुछ चेक करना है। बहुत डर भी लग रहा था मुझे कि कितने नंबर आएंगे। और अब मेरा डिनर तैयार हो चुका है। आज मैंने बनाया था छोले पूड़ी। अब मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ आंसर की से मैच करने कितने नंबर मेरे बन रहे हैं। एक बार करा था तब उस टाइम साइट नहीं ओपन हुई थी, अब साइट ओपन हो चुकी है, और देखते हैं, मैं बता दूँगी आप लोगों से कितने नंबर आ रहे हैं मेरे। और आप लोगों के क्वेश्चन थे कि DSSB के लिए कितने नंबर चाहिए, तो सीटेट में OBC कैटेगरी के लिए 90 नंबर होना चाहिए, प्लस जनरल कैटेगरी के लिए भी 90 नंबर होना चाहिए। और इसके अलावा SC ST के लिए 82 अगर नंबर आए हैं सीटेट में तो आप पास हो, यानी कि आप DSSB का फॉर्म भर सकते हो। ये फॉर्म महिलाओं के लिए शायद फ्री होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि DSSB का एग्ज़ाम कहाँ पे होना है, उसका सेंटर। तो एग्ज़ाम का सेंटर प्रॉपर दिल्ली में ही होगा। अगर सिलेबस की बात कर लेते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि 2 पार्ट में इसके एग्ज़ाम होने, पार्ट A पार्ट B, माइनस मार्किंग भी होगी। और ये एग्ज़ाम KVS से बहुत ज़्यादा टफ है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। मेन चीज़ ये है कि माइनस मार्किंग है इसमें, और KVS में तो माइनस मार्किंग नहीं थी, तो ये चीज़ अच्छे से देखिएगा आप लोग। और अगर मैं बात करूँ कि पार्ट 2 जो है वो है पेडागोजी का, और पार्ट 2 में आप लोग के 100 क्वेश्चन आने हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। देखिए क्या होता है, कितने नंबर आ रहे हैं। मैं जल्दी आप लोगों के साथ अपने नंबर शेयर करूँगी। और सिलेबस मैंने आप लोग के लिए बगल में लगा दिया है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे जो सिलेबस लिखा हुआ है इसको आराम से देख सकते हैं कि इसमें एक एक नंबर का मतलब पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं।